आज इस वीडियो में ये जो कूल्हे का जोड़ है, हिप जॉइंट है, इसके आसपास लगे हुए महत्वपूर्ण मांसपेशियां और लिगामेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिनके कारण यह जोड़ सुरक्षित, लचीला और मजबूत बना रहता है। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी मांसपेशी यहाँ बटक एरिया में लगी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, और इसके नीचे वाली मांसपेशी होती है ग्लूटियस मीडियस। तीसरी मांसपेशी होती है ग्लूटियस मिनिमस, और जो चौथी मांसपेशी है वो है पायरिफॉर्मिस मांसपेशी, जो एक वी आकार की मांसपेशी होती है। इसके नीचे से यह सियाटिक नस निकलती है। यह सियाटिक नस L4, L5, S1, S2, S3 से आती है और यहाँ पायरिफॉर्मिस के नज़दीक से निकलती है। ग्लूटियन रीजन की यह चारों मांसपेशियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इन मांसपेशियों में नर्व रूट या रक्त वाहिनियों के कारण कोई समस्या आ जाती है तो ये जो हिप है, हिप का एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन है प्रभावित हो जाता है। कई बार एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस रोग होता है, उसके कारण ये जो कमर है इसमें लचीलापन कम हो जाता है और जकड़न रहने लगती है। एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का जो रोगी होता है वह इस तरह से झुककर चलने लगता है। इसके कारण ये जो एसआई जॉइंट होता है, ये जो सबसे बिगेस्ट मांसपेशी होती है ग्लूटियस मैक्सिमस, इसमें समस्या आने लगती है। इसके कारण ये जो एक्सटेंशन होता है हिप का पीछे की तरफ, इसमें भी समस्या रहने लगती है। ये एक्सटर्नल रोटेशन और जो इंटरनल रोटेशन है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हिप है, इस हिप में ये जो बाहर की तरफ निकल रहा है ये होता है एक्सटर्नल रोटेशन। आपको यहाँ पर फोकस रखना है। ये होता है एक्सटर्नल और ये होता है इंटरनल। अब ये बाहर की तरफ कर रहे हैं तो यहाँ तो आ रहा है इंटरनल। यहाँ बैक थाई में हैमस्ट्रिंग मांसपेशियाँ होती हैं। ये हैमस्ट्रिंग मांसपेशियाँ हिप के एक्सटेंशन में और ये जो घुटना है इसके फ्लेक्शन में हेल्प करती हैं। इन मांसपेशियों में जो नर्व सप्लाई है वो ये जो सियाटिका नस निकलती है, इसमें दो पार्ट होते हैं। जो टीबियल पार्ट है उससे ये चार नसें निकलती हैं जो इन मांसपेशियों को सप्लाई करती हैं। इन मांसपेशियों में कोई समस्या आने से ये जो हिप है इसके एक्सटेंशन में और फ्लेक्शन में समस्या आने लगती है। ये थाई का जो इनर पार्ट है, आगे की साइड है, यहाँ पर एक जो रेक्टस फेमोरिस मांसपेशी होती है वह इस हिप के फ्लेक्शन में और ये घुटना है इसके एक्सटेंशन में, ये होता है एक्सटेंशन, इसमें हेल्प करती है। दूसरी मांसपेशी होती है सार्टोरियस, जो ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट मांसपेशी होती है। यह मांसपेशी इसके एक्सटेंशन में और ये जो घुटना है इसके फ्लेक्शन में हेल्प करती है। ये जो थाई है इसकी जो एंटीरियर साइड है, आगे की साइड है, इसमें रेक्टस फेमोरिस बहुत महत्वपूर्ण मांसपेशी होती है। यह मांसपेशी हिप के फ्लेक्शन में और ये जो घुटना है इसके एक्सटेंशन में, ये होता है एक्सटेंशन, इसमें हेल्प करती है। एक दूसरी मांसपेशी होती है जो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी मांसपेशी होती है, सार्टोरियस मांसपेशी। यह सार्टोरियस मांसपेशी ये जो हिप है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंशन में और ये घुटना है इसको फ्लेक्शन में सहायता करती है। ये है फीमर हड्डी, सबसे लंबी ह्यूमन बॉडी की, और ये है इसकी नेक, गर्दन। ये होती है इसका हेड। ये इलियम एसिटाबुलम है। ये यहाँ इसके आसपास में बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट्स लगे होते हैं जो इसको स्ट्रेंथ है, इसको लचीलापन प्रदान करते हैं। यहाँ पर फाइबर्स कैप्सूल है, एक पुबोफिमोरल लिगामेंट होता है, एक इल्लोफिमोरल लिगामेंट है, सबसे मजबूत लिगामेंट होता है। यह लिगामेंट इस फीमर को इस इलियम से जोड़ता है। यह इलियम है, यहाँ पर सैक्रम होता है, इस सैक्रम और ये इलियम है, इसका जॉइंट होता है जिसे एसआई जॉइंट कहते हैं। इसके आसपास एक दो लिगामेंट्स और होते हैं, उनके बारे में हम जब एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में बात करेंगे तब उनको समझ लेंगे। ये जितने भी लिगामेंट्स और मांसपेशियाँ और ये जो नस होती है सियाटिका, इसकी ब्रांच और जो रक्त वाहिनियाँ हैं, बढ़िया रहे आपका, ये जो सारे बॉडी के जितने भी अंग हैं स्वस्थ रहें, तो इसके लिए आपको सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में 15-20 मिनट टाइम निकालना चाहिए। आपकी कैपेसिटी के अनुसार है
जितनी आपकी क्षमता है आपको धीरे धीरे 10 मिनट है, बाद में 15 मिनट है, ये एक्सरसाइजें करते रहना चाहिए। ये जो साइकिलिंग होती है ये सबसे बेस्ट होती है। इससे जितने भी पैरों की मांसपेशियाँ होती हैं और जो लंबर पार्ट में जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, जहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड की नसें निकलती हैं, वो भी इससे ओपन रहता है। इसका जो डायमीटर है वो बढ़िया रहेगा। यदि प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में किसी को कूल्हे से संबंधित या रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या है तो आपको अपने जिस लेवल की समस्या है उसी लेवल के डॉक्टर से मिलना चाहिए। और आपके डॉक्टर्स जो आपको दवाइयाँ या एक्सरसाइजें बताएं उनको आपको ईमानदारी से और परहेज से वो दवाइयाँ लेनी चाहिए। और जो भी एक्सरसाइजें आपको वो बता रहे हैं वो एक्सरसाइजें अच्छी तरह से करनी चाहिए। कई बार समस्या ये होती है कि जैसे ही कोई दर्द है कूल्हे का, 2-4 दिन एक्सरसाइजें करने से सही हो जाता है, उसके बाद हम लापरवाही करते हैं तो उसके कारण समस्या दोबारा बढ़ जाती है। तो आपको इस प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ से कोई एक्सरसाइजें बता रहा हूँ तो हर किसी की प्रत्येक की अलग अलग समझ होती है, प्रत्येक का प्रतिरक्षा तंत्र अलग अलग होता है। तो हो सकता है 50-60 को फ़ायदा हो जाए, 15-20 को उसमें नुकसान भी हो सकता है। जब एवेस्कुलर नेक्रोसिस की दूसरी तीसरी स्टेज आती है तो उसमें ये कार्टिलेज कम होने लगता है। इसके कारण ये जॉइंट कम हो जाता है यहाँ से। ऐसी समस्या में अल्कोहल से आपको दूर रहना चाहिए। ब्रेन में कुछ वैसे ब्रेन में अनगिनत कोशिकाएं होती हैं, उनमें जैसे ये कोशिकाएं, इनमें सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता, तो सेंट्रोजोम हेल्प करता है कोशिका विभाजन में। कोशिका विभाजन नहीं होने के कारण इन कोशिकाओं में जो रिकवरी का टाइम होता है, जिस अंग में ये कोशिकाएं जिस पार्ट्स में, तो उसमें परेशानी होती है। तो आपको अपने ब्रेन की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। इस ब्रेन में कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जिनमें सेंट्रोजोम होता है। तो ये सेंट्रोजोम जिन कोशिकाओं में है उन कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है। और यदि धूम्रपान है, ये गुटखे हैं, जो गणेश है, अगर इनका कोई ज़्यादा आदी है तो उनमें ये विभाजन तेज़ी से भी हो सकता है और इसके कारण कैंसर जैसे खतरनाक रोग भी हो सकते हैं। आपको अपने ब्रेन की सुरक्षा अच्छी तरह से रखनी चाहिए। आजकल दिनों दिन दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, इसलिए मैं आपको मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ, इसकी सुरक्षा अच्छे से रखना। और बॉडी में कोई समस्या आ रही है, कोई बीमारी है, तो कोई समस्या की बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हर समस्या का हल हो सकता है। आप सभी अपने चैनल की जो वीडियो आ रही हैं इनको इतना पसंद कर रहे हो, इसकी सदस्यता बढ़ाने में अपना अहम योगदान दे रहे हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।